गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गेम थ्योरी के बारे में। गेम थ्योरी क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ डिसीजन थ्योरी है जो कि बेस्ड होता है चॉइस ऑफ एक्शन पे। चॉइस ऑफ एक्शन किसके? प्लेयर्स के। सो गेम थ्योरी is a strategic interaction between two or more players in a situation containing set of rules. It is used in a number of disciplines and is essential tool for decision making. इट इन्वॉल्व्स अ प्लेयर डिसीजन मेकर। इसमें प्लेयर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, जिनके की अलग अलग अपने डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो गेम्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। गेम थ्योरी का एक रूल होता है कि प्लेयर्स का जो बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब उनका जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। गेम थ्योरी के लिए जो प्लेयर स्ट्रेटजीज बनाता है उसके क्या टाइप्स है? दो टाइप्स है, प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी क्या है? जो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि प्लेयर इसे पहले से ही जानता होता है। मतलब प्लेयर जो स्ट्रेटजी पहले से ही बनाता है उसे प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। और इसमें हमारे पास सैडल पॉइंट आता है। सैडल पॉइंट के बारे में मतलब कैसे निकालते हैं वो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या है? प्लेयर डिसाइड इज कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकता है। द प्रोबेबिलिटी आर एसोसिएटेड विद ईच कोर्स ऑफ एक्शन एंड सिलेक्शन इज डन पर दीज प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी की सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ ए गेम। In a game theory, best strategy for each player is determined on the basis of some rule. रूल के अकॉर्डिंग ही बेस्ट स्ट्रेटजी डिटरमाइन होती है, सिलेक्ट होती है। सिंस बोथ द प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रैशनल। गेम थ्योरी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों प्लेयर रैशनल होने चाहिए, उनका बिहेवियर है जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं? इस अप्रोच को क्या कहते हैं? हम क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी। और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स क्राइटेरिया। मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है? मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल। फर्स्ट है मैक्सिमिन क्राइटेरिया। द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर लिस्ट इज मिनिमम गेम्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटजी एंड सेलेक्ट द स्ट्रेटजी विच गिव्स द मैक्सिमम आउट ऑफ दीज मिनिमम गेम्स। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर जो है वो लिस्ट बनाता है मिनिमम गेम्स की और फिर वो स्ट्रेटजी सिलेक्ट करता है जो उसे मैक्सिमम आउटपुट दे सके। नेक्स्ट है मिनी मैक्स क्राइटेरिया। मिनी मैक्स क्राइटेरिया में क्या होता है कि जो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है वो लिस्ट बनाता है किसकी? मैक्सिमम लॉस्ट की। जो उसे मैक्सिमम लॉस्ट हुआ वो स्ट्रेटजी की लिस्ट बनाता है एंड वो बाद में वो स्ट्रेटजी सिलेक्ट करता है जो उसे मिनिमम लॉस दे सके। नेक्स्ट हम करेंगे सैडल पॉइंट। ये नेक्स्ट हमें दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है। इसमें से हम कैसे सैडल पॉइंट निकालते हैं, कैसे रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा निकालते हैं, ये हम एग्जाम्पल से करेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है। हम क्या करते हैं इसमें रो का मिनिमम निकालते हैं एंड कॉलम का मैक्सिमम निकालते हैं। रो का मिनिमम मतलब पहले हमने A1 मतलब A1 रो का मिनिमम निकालना है। इसमें हमें मिनिमम मिल गया 20। A2 में मिनिमम है हमारे पास 30 एंड A3 में मिनिमम है हमारे पास 15। फिर हम प्लेयर बी के B1 एंड B2 में से निकालेंगे मैक्सिमम। B1 का मैक्सिमम है हमारे पास 50, B2 का मैक्सिमम है हमारे पास 80। सो हमारे पास 50 जो है वो है कॉमन। मतलब रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा निकाल के जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया उसे हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसी सेकंड एग्जांपल है, कॉलम से हम मैक्सिमम निकालेंगे और रो से हम मिनिमम निकालेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है हमारे पास 12, सेकंड रो में मिनिमम क्या है हमारे पास 8, थर्ड रो में मिनिमम है हमारे पास 2 एंड फोर्थ रो में मिनिमम है -5।
इसी तरह कॉलम से हम मैक्सिमम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम है हमारे पास 40, सेकंड कॉलम का मैक्सिमम है हमारे पास 15, थर्ड कॉलम का मैक्सिमम है 12 एंड फोर्थ कॉलम का मैक्सिमम है 35। तो इसमें से हमारे पास सैडल पॉइंट क्या आ गया, 12, क्योंकि 12 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में भी हम रो का मिनिमम निकाल लेंगे और कॉलम का मैक्सिमम निकाल लेंगे, फिर हम वो निकाल लेंगे उसका सैडल पॉइंट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम टॉपिक करेंगे कल। थैंक यू सो मच।